बारे में, जो उसकी जानकारी आप घर बैठे बैठे ले सकते हो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से। और उसकी जानकारी को जब एक बार आप ले लेंगे तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ से आप सीखेंगे। और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने आसपास कोर्ट कचहरी थाना ब्लॉक पोस्ट ऑफिस एजेंसी संस्थान और किसी भी कार्यालय में जो अच्छी खासी पैसे अर्न कर सकते हो उसको करके, ठीक है, फुल टाइम में भी कर सकते हैं और इसको जो पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोर्स की हम लोग जानकारी यहाँ से थोड़ा हम लोग लेते हैं हम लोग कैसे, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स है हम लोग का इस वीडियो में, आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में, जिसमें योग्यता आपको चाहिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और इसको कहाँ से कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं गूगल डिजिटल गैराज से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल डिजिटल गैराज क्या है, तो इसको आप क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे सर्च करेंगे तो आपको गूगल डिजिटल गैराज आ जाएगा। ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री में कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेरा दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप फ्री में भी मिलेगा और पैड मिलेगा, तो दोनों तरह से आप यहाँ पे कोर्स को कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आपको स्किल इंडिया पोर्टल मिलेगा, यहाँ से भी आप कोर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, सीख सकते हो। वहाँ पे मिनिमम 6 महीने का कोर्स होता है ये। उद्यमी में भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें चार्ज देने पड़ेंगे, इसमें 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको चार्ज देने पड़ेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये तीनों गूगल डिजिटल गैराज, कोर्सेरा और स्किल इंडिया पे सीखेंगे। यहाँ पे कोर्सेरा सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पे फ्री भी दिया हुआ है और पैड दिया हुआ है। तो फ्री तो आपको सीखना ही है, पैड में बस थोड़ी सी प्रैक्टिकल मिल जाती है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिल जाता है जिससे वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको कोर्सेरा से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको मिलता है सर्टिफिकेट। अगर आप गूगल से करते हैं, मेटा से करते हैं या हब स्पॉट से करते हैं तो आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो या आपको इतनी स्किल मिल जाती है जिस स्किल के माध्यम से आप खुद का एजेंसी खोल के पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर नौकरी ढूंढते भी हैं तो नौकरी मिलने का चांस कहाँ कहाँ है, तो सोशल मीडिया एक्सिक्यूटिव बन सकते हैं, सीईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। सीईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एक्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के जो ऑनर होते हैं, बीएम होते हैं या जीएम होते हैं, वो अपनी कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को रखते हैं जो उनकी कंपनी के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पे प्रचार प्रसार करता हो। उसके साथ कुछ लोग जो है अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं जो उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल को कवर करे, मैनेज करे, जैसे ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके व्हाट्सएप को मैनेज करे, कमेंट का रिप्लाई दे, उसके लिए हैशटैग लिखे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखे, उसके लिए कीवर्ड डाले, उसका टाइटल टैग लगे, उसके लिए पोस्ट करे, पोस्ट का टाइमिंग सेट करे, शेड्यूल देखे, थंबल तैयार करें, है कि नहीं, इफेक्टिव इंप्रेसिव उसके लिए थंबल क्रिएट करे। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो करता है वो उसको और करना पड़ता है। सीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जितने भी सर्च इंजन पे लोग डाटा को सर्च करते हैं उसके जो है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसके अनुकूल जो है आपको क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलती है कि सबसे ज़्यादा इंगेजिंग किस सोशल मीडिया आइकन पे होता है। और वहाँ आप अपना जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो टूल्स होता है उसको अप्लाई करते हो, किसी एडवर्टाइज के लिए, किसी के एड के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए आप उसको एज करते हो। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि कभी कभी आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानकारी होता है तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं प्ले स्टोर के अंदर, जैसे लिंक्डइन होता है, फाइवर होता है, उस पर आप अपना आईडी बनाते हो, आईडी में अपना प्रोफाइल बढ़िया से डाल देते हो कि आप क्या करते हो, कितनी एजुकेशन है, कितने ये कोर्स किए हो, विथ ये सर्टिफिकेट आप डाल देते हो जो आपको कोर्स के माध्यम से मिला हुआ है। फिर आपको लोग ऑनलाइन काम देना चालू करता है कि आपको इतने दिन का एक पैकेज है, इतनी चीज़ों का ऐड करना है, आपको इसी सोशल मीडिया पे ऐड करना है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन चार्ज करते हो, आपको पे करते हैं, फिर आप उसका काम करते हो। यहाँ आपको कहीं जाना नहीं होता है। तो हज़ारों नहीं लाखों लोग फाइबर पे सर्च करते हैं और लिंक्डइन पे सर्च करते हैं, तो आप इसको सीख के लिंक्डइन फाइबर के माध्यम से भी काम ले सकते हैं और कर सकते हैं यहाँ पे। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप एड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे सोशल मीडिया के हैंडल जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐड आते हैं जिसको भी स्किप करते हैं, वो सारा का सारा ऐड आप भी डाल सकते हो किसी कंपनी के लिए और किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए डाल सकते हो।
ये बहुत अच्छी कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्स है, जो आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे जो है अर्न कर सकते हो। महीने का 40 प्लस आप अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए काम कर सकते हो यहाँ पे। इसमें जितनी आप काम करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, जैसे नॉलेज बढ़ेगा उस प्रकार से आपकी इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी कहाँ कहाँ मिलने के चांसेस है, तो यहाँ पे एजेंसी में, स्टार्टअप कंपनियों में आपको वो नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उनको नीड होता है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, और आप उसमें बहुत बड़ा हेल्प करते हो वहाँ पे। ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है ग्राफिक डिजाइन कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी अगर आप कर लेते हो तो भी इसको आपको करना होता है, या थोड़ी बहुत जानकारी इसको आपको लेनी पड़ती ही पड़ती है। लेकिन आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, अगर इसमें भी इंटर की एजुकेशन चाहिए, अगर एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपको इसमें कंप्यूटर और मोबाइल पे जानकारी मिलती है। आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें आपको सीखनी पड़ती है। कहाँ से सीख सकते हैं, तो यहाँ पे कैनवा ऐप होता है, जो कि यूएसए का ऐप है, और लगभग 60% लोग जो है जितने भी सोशल मीडिया हैंडल पे अपना पोस्ट करते हैं, और लगभग सभी लोग इसको यूज करते हैं। कोर्सेरा भी है, उडमी है, स्किल हेयर पे भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे एनएसडीएल भी कर सकते हैं। एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जो कि गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, जिसके बॉडी है, जिसके अंदर आपको फ्री में स्किल सिखाई जाती है। ये इसका हर अनुमंडल में एक सेंटर भी होता है, तो आप पता करके इसमें ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि कोई चार्ज लगता नहीं है, इसमें फ्री होता ही है। और नहीं तो आपको कोर्सेरा, उद्यमी और स्किल शेयर पे भी जाके कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे केनमा ऐप पे भी कर सकते हैं, लेकिन केनमा पे सिर्फ पार्टिकुलर केनमा के लिए होता है, बाकी चीज़ों पे आप अलग अलग कोर्स के लिए कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जिस भी कोर्स को जिस भी पोर्टल से करते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र मिलता है, जिसको यूज करके आप कहीं भी नौकरी ले सकते हैं या खुद का काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये कर लेते हैं तो नौकरी मिलने का चांस कहाँ कहाँ है, तो लोगो डिजाइन कर सकते हैं आप, पोस्टर बैनर डिजाइन कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल मेक कर सकते हैं, फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। ये आप फ्री में किसी भी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के लिए आप बहुत इम्प्रेसिव पोस्टर बैनर लोगों को हम तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्प्रेसिव होता है। और आजकल सोशल मीडिया का जो है ज़माना है, तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं, मेरे जो कंपनी है, मेरा जो एजेंसी है, वो सभी सोशल मीडिया पर रन करें, इंगेजिंग ज़्यादा लेके आए, अधिक से अधिक लोग के पास रीच करें। तो ये सारा का सारा काम तभी होगा जब उनके पास एक डिजिटल मार्केटिंग का व्यक्ति होगा, या एक फ्री वर्क ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, जो कि आपको पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा यहाँ पे इस कोर्स पे ऊपर, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर। तो वो अगर आपके साथ काम करता है तो फिर आपकी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से आप इसका भी कोर्स पूरी तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तीसरा आपको दिया डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, यहाँ पे दोनों सिमिलर ही है, और यहाँ पे एकता चाहिए आपको 12वीं पास, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है। इसमें दोनों टाइपिंग आपको चाहिए। इसको कैसे करेंगे, तो इसको नेलेट में जाकर CCC कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। यहाँ पे नेलेट एक संस्था है, जैसे बहुत सारे आप सुने होंगे, NSDL सुने होंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसी प्रकार से नेलेट एक संस्था है जिसके माध्यम से CCC कोर्स कराया जाता है। थोड़ी बहुत उसमें बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी दी जाती है। स्किल इंडिया पोर्टल पे भी सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। डाटा एंट्री का काम, और यूट्यूब पे सीख सकते हो। यूट्यूब पे तो सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको स्किल इंडिया पोर्टल पे नेलेट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। तो अगर टाइपिंग आपकी अच्छी नहीं है, फिर डाटा एंट्री का काम आपको मिलेगा भी नहीं, और आप कर भी नहीं सकते यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइपिंग को भी आपको ठीक करना होगा। तो टाइपिंग आप ऑनलाइन कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी चैनल पे टाइपिंग कैसे ठीक करेंगे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बताया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, सुरमा टाइपिंग के नाम से होगा। उस एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठ के आप हिंदी और इंग्लिश का बेहतरीन टाइपिंग का टेस्ट दे सकते हो, और सीख सकते हो, अच्छे खासे स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है। अगर आप कहीं से सीखते हो डाटा एंट्री का काम, तो फिर आपको वहाँ से प्रमाण पत्र मिलता है, विदाउट यूट्यूब को छोड़ के बाकी सब जगहों से मिलता है। स्किल इंडिया हो या NSDL हो, वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिलता है। अगर सीख लेते हो तो नौकरी मिलने का चांस कहाँ कहाँ होता है, तो क्लर्क, जिस कंपनी या कार्यालय में अगर क्लर्क की आवश्यकता पड़ती है तो क्लर्क का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हैं,
सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। डाटा एंट्री का वर्क एक्चुअली होता ये है कि जितने भी परचेजिंग का काम होता है या जितने भी एंट्री का काम होता है, जितने भी एनालिसिस का काम होता है, रिपोर्ट जनरेट का काम होता है, जितने भी ऑर्डर या डिमांड का काम होता है, या जितने भी सेल होता है, जितने भी सभी चीज़ों का काम क्या होता है, डाटा एंट्री काम होता है। वो रिकॉर्ड को रखना, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना, रिकॉर्ड को मैच करना, रिकॉर्ड को सबमिट करना, रिकॉर्ड का एनालिसाइज करना, सारा काम डाटा एंट्री का होता है। तो इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हो या आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। एक साथ 3-4 लोगों का काम कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि 3-4 ऐसी एजेंसियां हैं जो छोटे छोटे स्तर पे काम करती है, तो तीनों चारों के लिए आप काम कर सकते हो। दिन में 2-2 घंटे सबके लिए काम कर सकते हो और सभी से महीने में पैसे लेके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर एक कंपनी से आपको 2,500-3,000 भी मिलती है मंथली, तो 5 या 6 कंपनी के साथ आप काम करके महीने का 20,000 रुपये आसानी से उठा सकते हो। और इसमें ज़्यादा कोई काम होता भी नहीं है। जितनी जल्दी आप सीख जाते हो और आपकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। चौथा हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको दिया है टैली विथ जीएसटी कोर्स। अकाउंटिंग कोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। योग्यता इसमें चाहिए 12वीं पास। एक पार्टिकुलर कोर्स आपको पास होना चाहिए जिसका नाम है कॉमर्स। चूँकि आप आर्ट्स पास करते हो तो भी तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमर्स करके यहाँ पे आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है, चूँकि 20% जो इसमें प्राइज आती है वो आपको मैच कर जाता है आपके इंटरमीडिएट क्लास से। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, जो कि आपको आसानी से कहीं मिल जाएगा। बेसिक नॉलेज का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, कीबोर्ड पे कमांड होना, माउस को आपको माउस से आपको यूज करने आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो कि आपके आसपास अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार कौशल विकास मिशन का सेंटर लगभग आसपास चलते ही होगा, वहाँ से इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको आपको 3 यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको टैली एजुकेशन वेबसाइट, यानी प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसमें टैली एजुकेशन वेबसाइट का नाम होगा। वहाँ से भी आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके एक्सेस करके फ्री में कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है NSDL से भी कर सकते हैं, CSC से भी कर सकते हैं। CSC अकेडमी करके एक कोर्स होता है जिसके माध्यम से CSC पे रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ से भी कर सकते हो बहुत कम पैसे में, या फ्री में करना है तो NSDL से कर सकते हैं, टेली एजुकेशन वेबसाइट से भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे उद्यमी से कर सकते हैं, कोर्सेरा से कर सकते हैं। उद्यमी से पेमेंट करने पड़ेंगे, कोर्सेरा से बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो ये सभी जगहों से आप जो है आप अकाउंटिंग या टैली का काम बिल्कुल कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वो चाहे टैली अकेडमी हो या NSDL हो या GST रजिस्ट्रेशन हो। एक बार जब काम सीख जाते हो तो फिर आपके लिए पोस्ट क्या हो सकते हैं? अकाउंटेंट का काम होता है, GST एक्सिक्यूटिव का काम होता है, डाटा एनालिसिस का काम होता है। अकाउंटिंग का काम बेसिकली दिन में 2 या 3 घंटे का होता है, फुल टाइम ये जॉब होती नहीं है। तो इसके लिए भी आप चाहें तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, 3-4 लोगों के लिए काम कर सकते हैं, या फुल टाइम किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर सकते हैं। अगर 3-4 लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं तो आपको एक जगह से 3,3500 भी मिलती है। तो फिर आप आराम से 30-35 हज़ार की सैलरी उठा सकते हो महीने का काम करके। ठीक है, इसमें सीखने के बाद थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं किसी अकाउंटेंट के पास रह के 6 मिनट टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर आपको आपका कमांड बनेगा काम पे, तो फिर उसको आप कर सकते हो। मेरे नॉलेज में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब महीने का 40 से 42 रुपये उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस कोर्स को फ्री में सीख सकते हो और 6 महीने का प्रैक्टिस करके आसान तरीके से आप उससे पैसे खासे अच्छे कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का लास्ट कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर विथ ऑफिस वर्क। बेसिक कंप्यूटर के बाद हम लोग कर चुके हैं कि कहीं भी आसपास से कर सकते हैं, लेकिन MS ऑफिस के बारे में हम समझते हैं। MS ऑफिस का मतलब ये होता है कि कार्यालय के अंदर जितने भी ऑफिस के अंदर जितने भी काम होते हैं उन सभी काम पे कमांड जो कर सकता है उसको बोलते हैं MS ऑफिस कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर 9 अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे वर्ड होता है, आपको एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, पब्लिशर होता है, ठीक है, वन नोट होता है और MS टीम होता है। तो सभी अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में जानकारी आपको मिलती है कि इसका काम क्या होता है, और वो 9 एप्लीकेशन के बारे में पूरी तरह से आप जान जाते हो। उस पर आपका कमांड अगर हो जाता है तो आप एक ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे पूरी कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाते हो।
इसमें आपको 10वीं या 12वीं चाहिए सीखने के लिए, 10वीं भी सीख सकते हैं, 12वीं भी सीख सकते हैं, कोई स्ट्रीम नहीं चलेगा। आपको हिस्ट्री हो या आपको या पॉलिटिकल साइंस हो या कोई भी हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, आपको चलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन हो या इंटर हो या मैट्रिक हो, चलेगा यहाँ। तो इसको भी आप नेलेट से कर सकते हैं। कोर्स नेलेट में जाएंगे तो कोर्स का नाम हो सकता है BCC या CCC के नाम से मिलेगा, वहाँ पे वहाँ कर सकते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो, जैसे पिछले टॉपिक पे हम लोग बात किए हुए थे। CSC अकेडमी से भी कर सकते हैं इसको, या यूट्यूब पे कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यूट्यूब पे इसको करें, सीखें, और CSC अकेडमी पर रजिस्ट्रेशन करा के एग्ज़ाम दे दें बस सर्टिफिकेट के लिए। या माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग एप्लीकेशन पे आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें, एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट ले लें। यूट्यूब में बेहतरीन वीडियो मिलेंगी जहाँ से आप सीख सकते हो। इसी चैनल पे इसका एक टॉपिक होता है MS वर्ड, 9 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, जहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। आगे सभी बचे हुए टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे, जिसको आसान तरीके में आप सीख सकते हो। फिलहाल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बताया गया था कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट टाइपिंग कैसे डाउनलोड करेंगे और मोबाइल से ही कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मिल जाएगा। MS वर्ड की प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कंप्यूटर अरेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीख तो लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट रिकोगनाइज सेंटर से करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से करते हैं तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब से करेंगे तो नहीं मिलेगा, नॉलेज ले सकते हैं, मिलेगा नहीं। नौकरी मिलने का आसार क्या हो सकता है, तो ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। एक ऑफिस में जितने भी वर्क होते हैं, लेटर लिखना, ठीक है, या आपको ऑफर लेटर देना, या रिजाइन देना, या सैलरी स्लिप बनाना, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड से संबंधित चीज़ों को एडिट करना, या नोट्स बनाना, या आपको हेडिंग बनाना, या आपको लेटर पैड बनाना, जितनी भी चीज़ें होती है, लेटर हेड बनाना। ठीक है, आपको पावर पॉइंट के वर्क के बारे में होना चाहिए। एक्सेल में आपको जितनी भी होती है एंट्री से लेके सभी केट से लेके परचेस से लेके सैलरी स्लिप से लेके मेंटेनेंस से लेके उसकी सारी पाइवट टेबल से लेके सारा एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। एक्सेस से लेके आपको वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से एक साथ 500-600 लोगों का मीटिंग लेना, मीटिंग अरेंज करना, मीटिंग शेड्यूल करना, स्क्रीन शेयर करना, इस सारा का सारा जानकारी आपको उसमें आसान तरीकों में मिल जाती है। तो फिर आप ऑफिस असिस्टेंट बन जाते हो। ठीक है, बैक ऑफिस ऑपरेटर बन जाते हो, यानी एक ऑफिस में जितने भी वर्क होते हैं उसका 70% वर्क जो है आप MS ऑफिस सीख लेते हो तो आपको करना पड़ेगा। सारे के सारे काम आप पे डिपेंड हो जाते हैं और आपकी सैलरी एक अच्छी खासी मिलती है। ये आप नहीं करते हो तो फिर आपको स्कूल, दुकान या कंपनी में कंप्यूटर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग लोगों के लिए जो है आप पोस्टर, बैनर, या उनके लिए डाटा एंट्री, या उनके लिए स्लिप, या उनके लिए अलग अलग काम कर सकते हो, मीटिंग अरेंज कर सकते हो उनके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से, पब्लिशर के माध्यम से उनके लिए पोस्टर, बैनर डिजाइन कर सकते हो। इस तरह का सारा काम कर सकते हैं आप खुद से पार्ट टाइम में अलग अलग लोगों के लिए। ये सारे के सारे कोर्स, पाँचों को पाँचों कोर्स आपके लिए बेहतरीन है और पाँचों फ्री है। कोर्सेरा पे कर सकते हैं या बाकी चीज़ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको जो भी आपको ये है पोर्टल है, स्किल इंडिया हो या कोर्सेरा हो या गूगल हो या उडमी हो, उस पर आपको चले जाना है और अपना कोर्स उस पर सर्च करना है। वेबसाइट खोलने के बाद उसके बाद उसको साइन अप करना है। साइन इन करने के बाद अगर फ्री है तो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, और पैसे वाला होगा तो अगर कम पैसे लग रहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फ्री वाला आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोर्सेरा और स्किल इंडिया पे बिल्कुल मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑफर चलता है कि ये कोर्स सिर्फ 15 दिन के लिए है, कि 15 दिन के अंदर आप इसमें इनरोल करा लेते हो तो ये फ्री हो जाएगा। तो अगर आपको उद्यमी पे या गूगल पे आपको कोई कोर्स ऐसा दिखता है जो फ्री है तो उसको आपको तुरंत साइन इन करके ज्वाइन कर लेना चाहिए। वीडियो देखकर सीखें और प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे बताया गया है कि वीडियो तो देख के सीख सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपकी स्किल पूरी तरह से आएगी नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा लैपटॉप के लिए, तो आप अरेंज करके उसके प्रैक्टिकल करें ज़रूर। एक दिन में नहीं हो लेकिन 2 दिन 3 दिन में प्रैक्टिकल जरूर करें। फिर जैसे आपका कोर्स ख़त्म होता है, यूट्यूब से सीखें या कहीं और प्लेटफॉर्म से, तो आप अपना एग्ज़ाम दें उसी पोर्टल के माध्यम से और सर्टिफिकेट ले लें। और सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी स्कूल, कॉलेज, थाना, ब्लॉक, कोर्ट कचहरी, थाना
और कार्यालय में कहीं भी आप उसको लगा के आप अच्छे खासे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पोर्टल का नाम दिया हुआ है स्किल इंडिया पोर्टल, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे सिंगल क्लिक करके आप इस पोर्टल पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये पांचों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कर लें तो बेहतर है। आप रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ इसको भी कर लें, स्किल बहुत ज़रूरी है। और तुरंत जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है, जो ये सारे के सारे कोर्स 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, और हम आशा करते हैं कि जैसे 6 महीने के अंदर कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 2-4 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो 1 साल के अंदर आपका पैसे का अर्निंग चालू हो जाएगा और अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी। इसमें आप चाहते हो कि नहीं सर किसी कोर्स के बारे में पार्टिकुलर हमको वीडियो बनाइए, जिसमें कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ तक पहुँचेंगे कोर्स तक, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। और कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी इसमें लगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छी बातें लिखें, और कोई कमी दिखा तो भी कमेंट में लिखें कि हाँ ये चीज़ कमी हो रही है, आगे से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।